तो 22 श्रेणी के होंगे आप, है ना? आप क्या है, मतलब है क्या, मतलब इसलिए पर्चे दे दीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आप बिल्कुल होंगे, मैं मान सकता हूँ आप कर लीजिए। लखनऊ की गौतमपल्ली थाने में अपने रौब की धमकी देने, पिस्टल लेकर थाने पहुंचने और खुद को बड़का बीजेपी नेता बताने वाले मनोज सिंह का वीडियो वायरल हुआ तो मानो तहलका मच गया कि कैसे गनर साथ लेकर चलने वाला ये शख्स, खुद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने का दावा करने वाला ये शख्स अपनी हनक दिखाता है, पत्रकार के परिवार के साथ बदसलूकी करता है, कथित गुंडों का साथ देता है और पुलिस और प्रशासन को मानो जूती की नोक पर रखता है। सवाल ये भी कि कैसे और क्यों मनोज सिंह को गनर मिल गए। वीडियो वायरल हुए, सवाल उठे तो अब इन मनोज सिंह के तेवरों को नरम करने का आदेश भी आ गया है। सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बड़ा आदेश दे दिया है इन बाबूजी की हेकड़ी निकालने का। क्या आदेश है, कैसे अब ये शख्स भयंकर फंस गया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ दिन पहले इस शख्स की दबंगई का जो वीडियो वायरल हुआ वो देखिए कि कैसे ये शख्स लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में अपने रौब की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि मैं बीजेपी का नेता हूँ मनोज सिंह, मेरे पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है। तो 22 श्रेणी के होंगे आप, है ना? आप क्या है, मतलब है क्या, मतलब इसलिए पर्चे दे दीजिए हम लोगों को, क्योंकि हम भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। आप बिल्कुल होंगे, मैं मान सकता हूँ आप कर लीजिए। इस बीजेपी नेता पर एक पत्रकार परिवार के साथ बदसलूकी का आरोप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि महज 120 रुपए को लेकर न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि कथित बीजेपी नेता सीधे थाने पहुंचकर गुंडों के पक्ष में गुंडाई करने लगे। हमने कहा कि आपका पैसा कल हम लेने नहीं आ सकते हैं, आप अभी हम कैश वापस कर दीजिए। बोले नहीं हो सकता है। हमने कहा ऐसा क्या होता है कि पैसा तो वापस हो जाता है। तो बोला कि जाओ जो करना हो कर लो। उसके बाद से वो सीधा जो है धक्का मुक्की पे आने जोर आजमाइश करने लगे। जब मेरे साथ साथ मेरे परिवार के लोग भी जुड़े, उसमें महिलाएं भी जुड़ी, बच्चे भी जुड़े कि नहीं धक्का मुक्की मत करो, गाली गलौज मत करो। तो वो सीधा जो है महिलाओं के ऊपर धक्का मुक्की करने लगे। बच्चे मेरा छोटा बेटा है उसको थप्पड़ मार दिया। और बाकी जो है इन लोगों ने बदसलूकी की मेरी पत्नियों को, मेरी वाइफ के साथ, मेरी बहन के साथ। गौतमपल्ली इंस्पेक्टर साहब जो है वो थाने में आए और थाने में उनके सामने भी जो वो रसूखदार थे जो मनोज सिंह, उन्होंने तो पूरी धमकी के साथ बात की, पूरे हाथ ठोक ठोक के बात किया, अपना रिवाल्वर खोस के दिखा रहे थे कि हाँ मैं बहुत रसूखदार हूँ। अब इन आरोपों और वायरल वीडियो के बाद बवंडर मचा तो मानो इस कथित बड़के नेता के कारनामों का एक एक पुलिंदा खुलने लगा। इनके धड़ाधड़ फर्जीवाड़े का पूरा इतिहास सामने आने लगा। ऐसे में फौरन एक्शन में आए सीएम योगी ने मनोज सिंह के पेंच कसने के फरमान दिए तो फौरन पीएस होम संजय प्रसाद ने बलिया से गनर लेकर घूम रहे मनोज सिंह पर कार्रवाई के आदेश भी। आदेश सुरक्षा में लगे गनर हटाने के, यानी अब न रहेंगे गनर न इन कथित बड़के बीजेपी नेताजी की ठसक। इतना ही नहीं, मनोज सिंह पर बलिया से लेकर लखनऊ और दिल्ली में जालसाजी के मुकदमों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वैसे कुछ मुकदमे तो आप यही जान लीजिए कि क्या क्या कारनामे रहे हैं मनोज सिंह के। मनोज सिंह के ऊपर दिसंबर 2023 में बलिया के बेरिया थाने में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छेड़छाड़ करने की एफआईआर दर्ज है। दिसंबर 2023 में बैरिया में धनंजय सिंह की तरफ से दर्ज कराए गए एफआईआर में आरोप लगाया गया कि मनोज सिंह ने नवंबर 2023 में अखबारों और सोशल मीडिया में छपी तत्कालीन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को एडिट किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को हटाकर चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा को गुलदस्ता देते हुए अपनी एक फोटो 22 नवंबर 2023 को पोस्ट कर इलाके में खुद को चीफ सेक्रेटरी का करीबी बताया था। इतना ही नहीं, ये नेताजी खुद को अधिकारी बताकर मीटिंग भी ले चुके हैं। उनके ऊपर कई और केस दर्ज हैं। मनोज सिंह पर बलिया के बैरिया थाने के साथ साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने में धोखाधड़ी के एफआईआर भी दर्ज हैं। यानी मनोज सिंह ने मानो खुद सीएम योगी को चुनौती दे डाली थी। वही आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल के भाई अमित अग्रवाल का भी 80,000 रुपए हड़पने का आरोप भी इस पर है। आपको बता दें कि मनोज सिंह बलिया जिले के बैरिया के रहने वाला है। वैसे फिलहाल लखनऊ के विभूति खंड में रहता है। चटोरी गली में उसकी दुकानें हैं। विवादित छवि वाला मनोज सिंह 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ था,
दरअसल वो बलिया के बैरिया सीट से टिकट चाहता था। सपा ने टिकट नहीं दिया तो मनोज सिंह भाजपाई हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से मनोज सिंह के कारनामों का खुलासा हुआ है और योगी सरकार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं, आपको क्या लगता है? क्या खुद को बड़का बीजेपी नेता बताने वाला ये शख्स अब घनघोर तरीके से फंस गया है? क्या योगी सरकार इसकी हेकड़ी निकाल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।